नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। और जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने एक्सप्लेन किया था कि हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिससे कि कोई भी एक बिगिनर या कोई भी एक नया बंदा हो जो मार्केट में नया नया आया हो और उसे अभी तक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ ना मालूम हो, तो यहाँ पर इस सीरीज में ये कुछ 8-10 वीडियोस की सीरीज आएगी। और ये 8-10 वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम पोर्शन जो एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अगर आपने वो अगर आपको वो जानना है तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, या तो फिर ऊपर आई बटन पर एक लिंक फ्लैश होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप एक सिर्फ देख सकते हैं। वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें हमने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया है कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पूरी सीरीज में क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस काफी मैं कहूँगा कि आकर्षक करने वाला एक टर्म है, जो स्टॉक मार्केट में हर व्यक्ति जो आता है, स्पेशली जो ट्रेडिंग करने के लिए आता है, उसको इसमें इंटरेस्ट होता है। तो यूजुअली स्टॉक मार्केट में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होता है और फंडामेंटल एनालिसिस होता है। यूजुअली फंडामेंटल एनालिसिस मतलब, मैं अगर आपको एक या दो लाइन में एक्सप्लेन करूं, तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब इन शॉर्ट आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते आना चाहिए। तो कंपनी कितने प्रॉफिट में चल रही है, कितना कंपनी के ऊपर कर्ज है, कंपनी कितने सीएजीआर से ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर कंपनी का कितना मुनाफा हो रहा है, और बाकी सब चीजें हैं जो बैलेंस शीट में आती हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस शीट पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए लोग फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा भी मैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एनालिसिस है, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। अब करीबन 400 450 साल पहले मार्केट स्टार्ट हुआ था, स्टॉक मार्केट, और वहां से फिर धीरे धीरे करके जो वैल्यूज को किस तरह से डिराइव करते हैं, किस तरह से वैल्यूज को हम लोग चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं, और प्लॉट करने के बाद हमें क्या उसमें से डेटा मिलता है, ये सब चीज़ें एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस का भाग हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस किसने स्टार्ट किया, और दो चार हाई फाई नाम नहीं बताऊंगा जो शायद ही आपको कभी याद रहे। मेरा कंसेप्ट यही है कि आपको इन शॉर्ट समझना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस है क्या। तो यूजुअली ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्विंग प्लेयर्स, स्विंग ट्रेडर्स, ऑप्शन प्लेयर्स, ये सब जो हैं, इनको टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, और ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसीलिए है क्योंकि लोगों को समझने में ये काफ़ी आसान होता है। लेकिन एक चीज़ टेक्निकल एनालिसिस में एक ड्रॉबैक ये है कि जब तक आपके पास लाइव मार्केट में डेटा नहीं होगा, आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस करना मुश्किल है। फंडामेंटल एनालिसिस में वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक कंपनी का स्टॉक मार्केट में अगर लिस्टेड नहीं भी है, तब भी उसके बावजूद उस कंपनी की बैलेंस शीट रहती है, जिसको एक स्पेशलिस्ट पढ़ सकते हैं। और जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टेक्निकल एनालिसिस में, कि ये एक तरीके का, मैं कहूँगा, मेथड है, एक तरीके का ये एनालिसिस है, ये एक तरीके का कैलकुलेशन है, जो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पर। मतलब कि अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो अ, इससे पहले कंडीशन ए हुई थी, और अगर कंडीशन ए होने के बाद एक्स रिजल्ट आया है, तो अगर क्या इस बार भी कंडीशन ए होने के बाद एक्स रिजल्ट आएगा क्या? ये सबसे मेन, मैं कहूंगा कि बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का। इसमें आप जो भी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब हाँ आगे ऐसे हो सकता है किसी स्टॉक में, तो ये आप कैसे करते हैं? अपने मन से नहीं करते हैं, आप जाके देखते हैं पीछे स्टॉक ने चार्ट्स के ऊपर किस तरह से परफॉर्म किया है,
और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है आप उसी चीज को यहां पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट, whatever it has done in past, वही चीज वो रिप्लिकेट करेगा इस बार। इसका आप सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं, कंफर्मेशन नहीं होता। देखिए 100% कंफर्मेशन स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट अपनी अलग ही एक चाल चलता है हरदम, लेकिन हमें समझना है उसका पैटर्न क्या होता है, उस पैटर्न के बाद किस तरह का मूवमेंट आता है, वो समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है। मैं सीधा आपको ले चलता हूं चार्ट्स के ऊपर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने अभी कहा था कि पास्ट देखकर हम लोग फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखिए, ये आ गया है JSW एनर्जी का चार्ट। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप देखिए चार्ट में बाकी कुछ मत समझिए, कैंडल स्टिक वो सब वगैरह वगैरह जो है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए। जो मैंने आपको कहा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, पास्ट डेटा के हिसाब से फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्मेंस होगा, ये चीज को हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये JSW स्टील का चार्ट है। ये चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। तो 1 डे क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, 15 मिनट्स कितने टाइप के टाइम फ्रेम होता है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब अगर ये चार्ट आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर एक बार स्टॉक भागा, फिर स्टॉक ने एक पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद स्टॉक ने इस पैटर्न का लो ब्रेक नहीं किया। देखिए अब इसके नीचे स्टॉक नहीं आया, तो यहां पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ, फिर ये स्टॉक भागा, फिर यहां पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ, तो इसने ये लो ब्रेक नहीं किया। फिर यहां से स्टॉक फिर भागा, ये पैटर्न का लो ब्रेक नहीं किया, फिर यहां पर इस तरह का एक पैटर्न फॉर्म हुआ। फिर यहां से स्टॉक भागा, इस तरह का पैटर्न फॉर्म हुआ, लेकिन इसने ये लो ब्रेक नहीं किया। यहां हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि जब भी स्टॉक एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इस केस में ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ये पैटर्न को फ्लैग एंड पोल कहते हैं, लेकिन हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है, इसके बाद स्टॉक भागता है। भागने के बाद क्या होता है, जो स्टॉक का ये लो है इसको स्टॉक टेस्ट नहीं करता है, यहां से वापस स्टॉक ऊपर घूम जाता है। तो इस तरह का पैटर्न ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बना चला जा रहा है। तो यहां से अगर आप देखना चालू करोगे, अगर ये अगस्त से कोई देख रहा है, इतने टाइम फ्रेम पर अगर मैं देख रहा हूं, तो मुझे एक चीज यहां पर समझ में आती है कि जब जब स्टॉक ने इस तरह का पैटर्न फॉर्म किया है, अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो ट्रेडर के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि उसको पैटर्न समझ में आ गया है, और अब वो इस पैटर्न के हिसाब से जैसे ही वो नीचे आएगा, हमको मालूम है कि वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वो नीचे आएगा यहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं। फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर पैटर्न फॉर्म किया, फिर हम यहाँ बाय कर सकते हैं। फिर स्टॉक ने पैटर्न फॉर्म किया, फिर हम यहाँ बाय कर सकते हैं। फिर स्टॉक ने पैटर्न फॉर्म किया, फिर हम बाय कर सकते हैं। फिर ये ऊपर, अब यहाँ भी आगे चल के अगर ऐसा पैटर्न फॉर्म करता है, ये इस तरह के कैंडल्स फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर हमारे लिए बाय एंट्री रहेगी जब ये ब्रेक कर देगा। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया इसका। ऐसे ही प्रीवियस डेटा, मतलब पिछला डेटा देखकर किस तरह से स्टॉक का स्वभाव है, किस तरह से स्टॉक बिहेव करता है, इसके ऊपर हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। एकदम सिंपल भाषा में, अगर ये चार्ट है, देखिए ये चार्ट है JSW एनर्जी का। ये चार्ट में जो भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, ये आपका प्राइस फ्लक्चुएशन है। ये प्राइस फ्लक्चुएशन के बिहाफ पर कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उसका कुछ स्वभाव है, उसकी कुछ चाल होती है, उस हिसाब से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर ये पैटर्न फॉर्म होने पर ये अगर रिजल्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए पैटर्न फॉर्म होने पर बी रिजल्ट आता है, तो अगली बार भी अगर ए फॉर्म होगा तो क्या बी आएगा? तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो यही होता है कि हाँ, अगर ए आ गया है तो बी आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। ये नहीं है कि बी आएगा ही, लेकिन प्रोबेबिलिटीज हैं। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आपको वहां पर चीजें ढूंढनी है, समझनी है, और समझने के बाद आपको उसमें ट्रेड लेना है। तो टेक्निकल एनालिसिस को अगर मैं वन लाइन में बताऊं, तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसे तरीके का एनालिसिस है जो अपने प्रीवियस डेटा पर या अपने प्रीवियस डेटा के हिसाब से अपने आगे की चाल डिसाइड करता है। तो ये था पहला चैप्टर, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आगे हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। कैंडलस्टिक क्या होता है, पैटर्न्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, स्टॉप लॉस थियरी क्या होती है, टारगेट और स्टॉप लॉस कहां पे लगाने हैं, ये सब चीजें हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। हम लोग आगे भी और ऐसे बहुत सारे अच्छे कंटेंट के सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस लेके आएंगे, जिससे कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो एकदम सिंपल से आगे बढ़े, ना कि आप कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाए। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching the video. Keep learning, keep investing and keep earning.